हम बात करने वाले हैं जेल की, बेल की, राजनीति के खेल की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, वॉशिंग मशीन की, ईडी की कार्रवाई की, विपक्षी एकता और सत्ता पक्ष के बीच भ्रष्टाचार के भीषण रण की। अब से कुछ ही देर बाद, किसी भी क्षण, किसी भी पल आपके सामने वो तस्वीरें भी आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकलते दिखाई देंगे। दरअसल कल, और यह खबर आपके पास है, कल हमने कार्यक्रम भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी क्योंकि मेरिट्स ऑफ द केस पर जिरह करने के लिए, बहस करने के लिए ईडी पीछे हट गई और जमानत पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। मेरिट्स पर अगर आर्ग्यूमेंट हो जाती, बहस हो जाती, दलीलें हो जाती तो केस कमजोर भी पड़ सकता था। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह बात कही, जिसे मानती दिखाई दी ईडी। तो रिहाई के आदेश तो कल ही हो गए थे, संजय सिंह अस्पताल में थे और अस्पताल से छूटकर वो गए हैं तिहाड़, और तिहाड़ निचली अदालत का उनकी जमानत की शर्तों वाला कार्यक्रम भी जो होने वाला है वो भी पहुंच गया है। तो किसी भी वक्त अब संजय सिंह जेल से बाहर आते दिखेंगे 183 दिन बाद। तो अब इसके मायने क्या हैं? संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी की सांस में सांस आई। क्या वो चेहरा बन जाएंगे इंडिया गठबंधन का भी? इंडिया गठबंधन लगातार अब इस बाबत कि विपक्षी नेताओं को ही जेल में ठूसा जा रहा है या उनको ही ईडी समन्स दिए जा रहे हैं, उनसे ही पूछताछ हो रही है, उन्हें ही दागदार बताने की लगातार कोशिश हो रही है, इस पर वो जो सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं, क्या उसका चेहरा संजय सिंह बन जाएंगे? आम आदमी पार्टी विघटन का एक खतरा कि बिखर जाएगी, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है अब आम आदमी पार्टी बिना केजरीवाल के। तो संजय सिंह का बाहर आना, संजय सिंह की अच्छी खासी पैठ है कार्यकर्ताओं में। पंजाब के वो प्रभारी रह चुके हैं जहां उनकी सरकार है। बोलने की, भाषण देने की जो शैली है, करिश्माई नेतृत्व भी है। तो क्या वो ग्लू बन जाएंगे? और यह बात क्या इंडिया के मंच पर भी दिखेगी या दरअसल यह लड़ाई अब और आगे बढ़ती दिखाई देगी, जिसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार दे ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई खत्म नहीं हो गई, रुकेगी नहीं। मोदी किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश में थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार करने वाले जेल के अंदर हैं। तो जो भ्रष्टाचारी है वो अंदर जाएगा। चारों और नेताओं की भी बात हो रही है आम आदमी पार्टी की कि इनका नंबर भी आ सकता है। ये नाम मैंने कल भी आपको बताए थे, एक बार फिर दोहरा रहा हूं। आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। इस बीच आज अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दी, जमानत की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में। उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। और कांग्रेस के खेमे से भी खबर आई आज। खबर क्या? उनके मीडिया हेड महासचिव हैं जयराम रमेश। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काले को सफेद का धंधा, लेन देन का जो ये धंधा है, और पीएमएलए के तहत ही गिरफ्तारी हुई थी संजय सिंह की। अरविंद केजरीवाल भी जेल में पीएमएलए के तहत ही है कि हम इसे संशोधित कर देंगे। इसका तो बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह कानून तो आया था 2002 में, तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और सरकार एनडीए की थी, यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। लेकिन इसमें दांत, इसको टीथ देना, इसे मजबूत बनाने का, तथाकथित मजबूत बनाने का काम 2 बार हुआ। एक तो एनडीए इस सरकार में 2018-19 में, और एक यूपीए में जब देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे।
तब इसे और सख्त बनाया गया था। अब संशोधित करने की बात कर रही है कांग्रेस। खुद पर आई तो दिक्कत महसूस होने लगी क्या कांग्रेस को? लेकिन इसका एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, ये जेल बेल, अंदर बाहर, ईडी के समन्स और छापेमारी। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की पहले पन्ने की रिपोर्ट, बेहतरीन खोजी पत्रकारिता की है इंडियन एक्सप्रेस ने। 2014 से अब तक जो 25 विपक्षी खेमे के नेता थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, ईडी, सीबीआई, आईटी की, वो बीजेपी में आए और 23 के खिलाफ कार्रवाई ठप हो गई। 3 को तो क्लीन चिट मिल गई और 20 के खिलाफ कार्रवाई रुक गई, थम गई, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। कोई समन नहीं, जेल में जाने की बात तो दूर, बेल की याचिका तो बहुत दूर की कौड़ी है। और ये नाम कौन कौन से हैं? इसमें 10 थे ऐसे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, 4 थे जो एनसीपी से एनडीए में आ गए, अजित पवार गुट की बात हो रही है, शिवसेना से 4, तृणमूल से 3, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी से 1 और वाईएसआर कांग्रेस से 1। इनके नाम भी बताने जरूरी हो जाते हैं। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये 2 नाम, और इसमें प्रताप सरनायक और जोड़ दूं, इन 3 के खिलाफ तो कार्रवाई ही बंद कर दी गई है, केस क्लोज, किस्सा खत्म। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण, हिमंता बिस्वा शर्मा, सीता सोरेन, भावना गवली, यामिनी और यशवंत जाधव, सीएम रमेश, रणिंदर सिंह, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं और कैप्टन साहब भी कांग्रेस की शिप छोड़कर बीजेपी में आ गए। संजय सेठ, के गीता, शोभन चैटर्जी, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, नवीन जिंदल, अब ये कुरुक्षेत्रा से उम्मीदवार हो गए हैं बीजेपी के, कोयला घोटाले के आरोप हैं। तापस रॉय और अर्चना पाटिल। अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको और दे दूं। अगस्त 2019 इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, आर्थिक अपराध शाखा, अजित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के आधार पर जांच भी शुरू हो गई है, 2019 की बात है। ईडी का नाम लिए बिना आरोप पत्र दाखिल हुआ, यह 2022। जुलाई 2023 में यह एनडीए में शामिल हो गए और जनवरी 2024 में ईओडब्ल्यू ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी कि जी मामले में कुछ था ही नहीं, वो कोई 70,000 करोड़ का घोटाला नहीं, कोई नेचुरली करप्ट पार्टी नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं है अब उनके खिलाफ। उधर प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे यूपीए सरकार में, और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई। और मौजूदा स्थिति क्या है? क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी सीबीआई ने, 1 बची हुई है, 1 में बात खत्म, कुछ नहीं। ऐसा ही हाल प्रताप सरनायक का भी। उधर कैप्टन के बेटे की बात करते हैं, रणिंदर सिंह की। ईडी ने पूछताछ शुरू की 2020 में, सितंबर 2022 में कैप्टन आ गए बीजेपी के साथ। मौजूदा स्थिति क्या है? कोई एक्शन नहीं, कोई समन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। शुभेंदु अधिकारी, अप्रैल 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। अप्रैल 2019 में लोकसभा अध्यक्ष से अभियोजन की, प्रोसिक्यूशन की मांग की गई। 2020 में ये बीजेपी में शामिल हो गए। अब शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगाइए पीसीआर। और मौजूदा स्थिति क्या है कि स्पीकर की मंजूरी का इंतजार है। 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। छगन भुजबल,
मार्च 2016 में ईडी ने गिरफ्तार किया, 18 में जेल से छूट गए, जुलाई 2023 में एनडीए में शामिल, मौजूदा स्थिति फाइल खो गई है। एनडीए में आए, पुलिस से फाइल ही गुम हो गई। फिर नवीन जिंदल, कोयला घोटाले में नाम, वो 2G, 3G, 4G, 5G, कोयला घोटाला, खदान घोटाला, सब पर गला फाड़कर चीखती थी बीजेपी। नवीन जिंदल का नाम भी लेती थी। सीबीआई की चार्जशीट 2012 में, फरवरी अभी पिछले महीने बीजेपी में शामिल हुए, 1 घंटे बाद ही कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार के नाम पर उनका नाम घोषित भी कर दिया। केस का ट्रायल चल रहा है कहने को। भावना गवली, लिस्ट बहुत लंबी है। हिमंता बिस्वा शर्मा, सीबीआई की रेड हुई थी अगस्त 2014 में, 2015 अगस्त में बीजेपी ज्वाइन की और तब से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 में से 23 मिस्टर क्लीन हो गए हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संजय की रिहाई, किसके कंधे पर 24 की लड़ाई? इसके कई पहलू हैं। आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे, इंडिया के मंच पर भी दिखाई देंगे मैस्कट की तरह, आम आदमी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, या दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आगे बढ़ेगी तो बाण और चलने वाले हैं। और पीएमएलए पर जंग का सीन, कौन है वो 23 मिस्टर क्लीन जिनकी बानगी मैंने आपको दिखाई।